हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ जेएफईटी की। और इस लेक्चर का जो फोकस है वो है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस। जो दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, दोनों की लिंक जो है हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ जाकर के आप इसे देख लेंगे तो आपको दोनों कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सर्किट दिया हुआ है कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन का, हम इसको नंबर दे देते हैं 1। अगर हम इस नंबर 1 का सर्किट को अगर हम थोड़ा समझें तो देखो ज़रा, ड्रेन और सोर्स से हमने कनेक्टिविटी ली हुई है, गेट को हमने कॉमन कर दिया, गेट टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्राउंड लगा दिया, तो कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट मॉडल किस तरह से बनाया जाता है, तो ये जो सेकंड नंबर का जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सिंबल है हमारा जेएफईटी का, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल है वो हम ले सकते हैं। अब ये आया कैसे, ये भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं पूरे डिटेल में कि ड्रेन करंट जो इक्वेशन होती है जेएफईटी की, उससे ये मॉडल बनता कैसे है। ठीक है, ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए ध्यान रखना। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी मॉडल है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी मॉडल में जो कैपेसिटर कैपेसिटर जो इफेक्ट होता है वो लो फ्रिक्वेंसी पे नल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे तो कैपेसिटर ओपन की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। क्यों? कि उसका जो रिएक्टिव पार्ट है या जो रिएक्टिव टर्म है उसकी, वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो फॉर द एनालिसिस हम कैपेसिटर को ओपन मान लेते हैं केवल लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए। तो ये जो मॉडल है वो लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस है। ठीक है, अब इस मॉडल को क्या करेंगे, हम इस सिंबल की जगह प्लेस कर देंगे, सिंबल की जगह इसको हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, कैसे प्लेस करेंगे, थोड़ा कलर को बदल लेते हैं। ठीक है, कैसे हम चेंज करेंगे, जरा देखो, गेट कॉमन है और गेट की लाइन जो है वो सोर्स और ड्रेन कनेक्शन के लिए कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या करा, थर्ड नंबर के डायग्राम में गेट की जो लाइन है हमें इसे कॉमन कर दी। अब सारे कनेक्शन हमको उसमें कनेक्ट करने हैं। इस सिंबल, ये जो सेकंड नंबर का जो डायग्राम है उसमें हमें ये जो सेक्शन दिया हुआ है ये एज इट इज ड्रेन से सोर्स के लिए कनेक्ट हो जाएगा। ये आ गया आपका ड्रेन रेजिस्टेंस, ये आ गया जीएम वीजीएस। अब यहां पर जरा देखो, क्योंकि आप ड्रेन से सीधा सोर्स पर कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से ड्रेन से सोर्स के लिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो ड्रेन वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव है और सोर्स वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया और गेट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बात समझ में आ गई इतनी सी कि मॉडल किस तरह से सिंबल की तरह लग जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट है वो कैसे कनेक्ट करना है ये देखते हैं। जरा देखो, सोर्स से गेट के बीच में एक रेजिस्टेंस आ रहा है आरएस। तो सोर्स से गेट, थर्ड नंबर के डायग्राम में सोर्स से गेट पे रेजिस्टेंस सीधा सीधा जैसा वो कनेक्ट है वैसा कनेक्ट कर दिया। ठीक वैसे ही ड्रेन से गेट के बीच में आरडी दिया हुआ है, तो ड्रेन से गेट के बीच में ये आरडी को भी कनेक्ट कर दिया। कहानी क्लियर हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वीडीडी जो डीसी बैटरी है ये कहाँ गई, कैपेसिटर लगाया नहीं है। तो भाई लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, चाहे हम लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस की बात करें या हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो ये जो कैपेसिटर होते हैं ये क्या मान लिए जाते हैं, आउटर कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो हम लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमको शॉर्ट ले लेंगे। ठीक है, और जो डीसी बैटरी है, इक्विवेलेंट एनालिसिस के लिए जो वीडीडी है, डीसी जो बैटरी है, ये भी शॉर्ट कंसिडर की जाती है, तो ये भी शॉर्ट हो गई। तो ये डायग्राम एज इट इज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई पूरी। ठीक है, चलो, तो हम ये सारे के सारे जो नोटेशन को हटा देते हैं, सिर्फ सिंबल जो पोलैरिटी थी वो ले लेते हैं, बस वो हमें जरूरत है, बाकी ये चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके 3 पैरामीटर निकालना जरूरी है। पहला पैरामीटर है आपका इनपुट इंपीडेंस, दूसरा है आउटपुट इंपीडेंस और तीसरा है वोल्टेज गेन। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम एनालाइज करते हैं। तो इनपुट इंपीडेंस के लिए मैंने डायग्राम यहाँ पर ले रखा है और हम ले लेते हैं इनपुट इंपीडेंस। जेड आई, अब जरा गौर से देखें कि जो जेड आई है, जो हमारा जेड आई हमें कैलकुलेट करना है, वो उसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, एक आर एस लगा हुआ है। और इस सर्किट के 2 पार्ट हम कर लेते हैं। टर्मिनल ए पर जो है हमारा ये वाला सेक्शन, जो जिस पर हमने आर एस को कनेक्ट किया हुआ है, और टर्मिनल ए के इधर वाला सर्किट, ये जो दोनों टर्म है ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। ए इनको क्या कर रहा है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड कर रहा है। ए कंपोनेंट के इधर वाला पार्ट ये वाला, और ए कंपोनेंट के इधर वाला पार्ट, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो हमने जो रेड सेक्शन लिया हुआ है इसका जो इम्पीडेंस है वो जेड आई डैश है।
तो जेड आई डैश और आर एस दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि जेड आई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ, जेड आई डैश के साथ। तो अब हमारा फोकस क्या है, जेड आई डैश को कैलकुलेट करना हमारा फोकस है। ठीक है, तो कर लें इसको। तो जेड आई को निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें ले लेते हैं जो हमें जरूरी हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, हम इसको वी डैश मान लेते हैं क्योंकि इस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है, और यहाँ पे हम एक करंट आई डैश मान लेते हैं इस टर्मिनल के लिए। ठीक है, चलो। तो अब जेड आई डैश को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा, वी डैश अपॉन आई डैश निकलेगा। ठीक है, वी डैश अपॉन आई डैश निकलेगा। इस रिलेशन को हमें लेना है। बस रिलेशन से पहले हम एक जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और वो है हमारा जो VGS होगा वो बेसिकली क्या होगा, माइनस वी डैश होगा। जरा देखो, गेट टर्मिनल पर जो पोलरिटी वो पॉजिटिव है और सोर्स पर पोलरिटी कैसी है, नेगेटिव है। तो इसके अक्रॉस हमारा जो वी डैश है वो कैसा है तो बराबर ही दोनों के लिए। इस टर्मिनल पर आपका वी डैश और VGS दोनों बराबर है, पर अपोजिट पोलरिटी में बराबर है। तो हम क्या ले लेंगे कि हमारा जो VGS होगा वो माइनस ऑफ वी डैश के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, KVL को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई KVL कैसे होगा, इस पॉइंट से होता हुआ ड्रेन, गेट और फिर ये लूप आपका यहां पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा, माइनस का वी डैश ले लेते हैं, प्लस वी आर डी को ले लेते हैं, प्लस वी आर डी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारा जो वी आर डी का जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा वी डैश माइनस वी आर डी। क्लियर, ठीक है। यहां पर हम एक चीज और ले लेते हैं, एक रिलेशन, कि हमारा जो वी आर डी है वो बेसिकली क्या होगा, वी आर डी अगर हम बात करें तो आर डी इस रजिस्टेंस के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा लेना है आपको, आर डी लेना है। करंट कौन सा लेना है, क्योंकि इस पूरे सर्किट में हमने आई डैश को कंसिडर कर रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई डैश आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारा जो वी आर डी होगा वो क्या आएगा, वी डैश माइनस आई डैश, और क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, आर डी मिलेगा। ठीक है, तो केवीएल से मैं आर डी निकाल लिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे करंट, ये जो VGM VGS है, इसका इफेक्ट तो हमने कंसीडर किया ही नहीं, अब इसके लिए क्या करें, KCL लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम KCL लगाएं तो जरा देखो यहाँ पर गौर से कि इस वाला जो ये वाला जो रेजिस्टेंस है आर डी, यहाँ पे हम करंट ले लिया हमने IRD। ठीक है, यहाँ करंट आप क्या ले रहे हैं, RD। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आई डैश, और यहाँ पे क्या आ रहा है, GM VGS। यानी कि इस नोड पे, ये वाला जो हमारा नोड है, इस नोड पे आई डैश और GM VGS ये इनपुट है, तो आई डैश प्लस GM VGS इनपुट है, और आउटपुट कौन सा है, IRD है। तो ये हो गया IRD। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहां से आई डैश को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या मिलेगा मुझे, IRD माइनस GMVGS मिलेगा। ठीक है, अब IRD की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। IRD की वैल्यू क्या है, IRD क्या निकलेगा, देखो जरा, VRD निकला हुआ है, तो VRD में हम रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दें तो करंट निकल जाएगा। ठीक है, तो IRD जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, V डैश माइनस आई डैश RD, और ये डिवाइड किससे करते हैं इसको हम, RD से, तो हमारा IRD निकल गया। ठीक है, माइनस GM। अब इस रिलेशन को और रख देते हैं, ये जो GS है वो बेसिकली किसके इक्वल निकल रहा था, माइनस V डैश के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V डैश। तो ये आ गया हमारे पास I डैश। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, आई डैश वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, और GM वाली जो VDS वाली जो V डैश वाली जो टर्म है उन्हें आप एक तरफ ले जाओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, रेशियो को रेशियो निकाल लेंगे V डैश आई डैश का। ठीक है, यही हमारा टारगेट था। करते हैं इसको, आई डैश प्लस कौन सा टर्म आएगा यहाँ पर इसके साथ, आई डैश RD अपॉन RD, प्लस आई डैश RD अपॉन RD आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा यहाँ पर,
वी डैश अपॉन आर डी, वी डैश अपॉन आर डी रह जाएगा प्लस जी एम वी डैश रह जाएगा। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आई डैश को कॉमन ले लो, 1 प्लस आर डी अपॉन आर डी बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से वी डैश को अगर कॉमन ले लिया जाए तो कितना बचेगा, 1 अपॉन आर डी प्लस जी एम वी डी एस बचेगा। तो हमें यहाँ से आई जो जेड आई डैश था वो मिल गया, हमें क्या मिल गया यहाँ पर, वी डैश अपॉन आई डैश मिल गया। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, वी डैश अपॉन आई डैश 1 प्लस आर डी अपॉन आर डी एज इट इज रह जाएगा अपॉन, नीचे क्या मिलेगा हमको डिनोमिनेटर में, जी एम ये मिलेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व कर लें हम, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। तो हम आर डी को न्यूमरेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और डिनोमिनेटर में आर डी को एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, आर डी प्लस कैपिटल आर डी मिलेगा डिवाइड बाई 1 प्लस आर डी और जी एम मिलेगा। और जब एलसीएम हम ले लेंगे तो ये वाला आर डी और ये वाला आर डी दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, सिर्फ हमें ये मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें इसको, आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन ये जो है आर डी जी एम, ये वाला जो आर डी जी एम है मल्टीप्लाई जो हो रहा है, इस टर्म को हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा जेड आई डैश पूरा कैलकुलेट। अब जेड आई के साथ हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो जेड आई क्या बोल रहा था कि भाई आर एस जो होगा वो जेड आई डैश के साथ पैरेलल में है। तो बस हमारा आंसर आ गया कि ये जो पूरी टर्म है ये इसके साथ पैरेलल में रहेगी, आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक है, इसे कंडीशन के साथ और सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो आर डी है या कैपिटल आर डी की वैल्यू इस तरह से सेट की कि आर डी जो स्मॉल आर डी जो है वो कैपिटल आर डी से बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, लार्ज हो गया। तो ऐसे में हमारा ये वाला जो फैक्टर है इसको जरा देखें गौर से, या इस, ठीक है, इसको हम अगर गौर से देखें तो जरा देखो क्या मिलेगा। ये वाला जो रेशियो है आर डी अपॉन आर डी ये बहुत छोटा हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पर जेड आई डैश क्या मिलेगा, ऊपर हमें केवल 1 मिलेगा क्योंकि नेगलेक्ट हो गया वाला रेशियो। और नीचे जरा देखें डिनोमिनेटर में ये 1 अपॉन आर डी ये जीएम से बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि आर डी क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो वो रेशियो को क्रिएट कर रहा है। तो रेशियो क्या निकलेगा, 1 से बहुत छोटा निकलेगा। तो भाई इसे भी नेगलेक्ट कर दो। तो क्या मिला यहाँ पे, केवल जीएम बचा। तो ऐसे केस में कंडीशन अगर हम लेते हैं कि आर डी कैपिटल आर डी की वैल्यू अपने ऐसी सेट की कि वो स्मॉल आर डी से बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो अब ऐसे केस में हमारा जो जेड आई निकलेगा वो निकलेगा आर एस पैरेलल 1 अपॉन जी एम। तो ये आ गया हमारा इनपुट इम्पीडेंस। उम्मीद है ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर पर जो है आउटपुट इम्पीडेंस। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आउटपुट इम्पीडेंस Z0 को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या बोलता है बेसिक डेफिनेशन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, और इसमें जो VI का जो इम्पैक्ट होता है उसे नल मान लिया जाता है इस तरह से। ठीक है, अब देखो जरा Z0 क्या निकलेगा। अगर हम इसे गौर से देखें इस सर्किट को तो आप क्या बोल रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें जो इनपुट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इनपुट आपका 0 हो गया। 0 मतलब आप क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को 0 करने का मतलब शॉर्ट करना। तो आपने उसको शॉर्ट कर दिया। जैसे ही आपने उसको शॉर्ट करा, जरा देखो आर एस क्या इस पिक्चर में रहेगा, नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ऐसे ओवर प्लेस कर देगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पर VGS की वैल्यू ले रखी थी। देखो जरा ये G टर्मिनल और S टर्मिनल के बीच में क्या आ रहा है, VGS। भाई जब ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गया, ठीक है, तो VGS का इम्पैक्ट भी क्या हो गया, नल हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया। यहाँ पर जब रेजिस्टेंस है तो VGS मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर VI की 0 होने की वजह से VGS भी 0 हो गया। जब VGS 0 हुआ तो जरा ये देखो, ये हमारा जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है वो बेसिकली वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा हो। कौन सा वोल्टेज, VGS। आपने इसे भी 0 कर दिया, उसकी वजह से ये भी 0 हो गया, यानी कि इसका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया।
अब जरा देखो कि आउटपुट इम्पीडेंस के लिए सिर्फ कौन कौन सी चीजें बची, आर डी बचा और ये स्मॉल आर डी बचा, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। बस इतनी सी कहानी है इसकी कि आपका जो कैपिटल आर डी है वो पैरेलल में किसके आ गया, स्मॉल आर डी के साथ पैरेलल में आ गया, तो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस भी यहाँ से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें अपना थर्ड जो पैरामीटर है वो निकालना है, जो है वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन के लिए हम उस सर्किट को यहां पर वापस ले लेते हैं, ये सर्किट को हम यहां पर ले लेते हैं वोल्टेज गेन के लिए। ठीक है, से बोलते हैं हम ए वी, बेसिक डेफिनेशन, वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज इनपुट, इस तरह से। ठीक है, अब आप वोल्टेज इनपुट और वोल्टेज आउटपुट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्चुअल जो पोलैरिटी है हम उसे यूज करेंगे। यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये इसकी एक्चुअल पोलैरिटी थी जो हमने कहाँ देखी थी, यहाँ पे। ठीक है, कहानी क्लियर। चलो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम पहले V0 को निकालते हैं। V0 क्या निकलेगा, बेसिक डेफिनेशन, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है यहाँ पे से, RD के अक्रॉस निकाल। करंट क्या मान रहे हैं RD में, हम यहाँ पे करंट को ले लेते हैं I0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर I0 हमने करंट ले लिया, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम 1। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक चीज और लेते हैं हम, और वो ये कि हमारा जो VGS होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, माइनस VI के बराबर होगा। देखो जरा, VI की पोलरिटी प्लस नेगेटिव है और VGS इसी पॉइंट पर माइनस ये प्लस है, तो VGS बेसिकली VI के बराबर ही आएगा पर अपोजिट पोलरिटी में आएगा, तो इसलिए VGS को हम क्या ले लें, माइनस का VI ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन में हमने ले लिया। अब क्या करें, KVL को लगाते हैं हम। ठीक है, अप्लाई KVL कर देते हैं। KVL कहाँ लगाएंगे हम, इस वाले सेक्शन में लगाएंगे। आप यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इसको प्लस माइनस VI मान रहे हैं इस पॉइंट पर, RS के अक्रॉस। ठीक है, RS के अक्रॉस हमें क्या मिल रहा है, VI मिल रहा है, तो हम इसको इस तरह से लेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये RD आपका प्लस माइनस। ठीक है, तो मैं लॉजिकली मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए जो लेता हूं, अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल में अगर एंटर हो रहा है तो मैं नेगेटिव लेता हूं, तो मुझे थोड़ा समझने में इजी हो जाता है। माइनस माइनस तो माइनस, प्लस प्लस तो प्लस। ठीक है, तो करंट माइनस में एंटर हो रहा है तो मैं माइनस लूंगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये VI हो जाएगा। ठीक है, RD में नेगेटिव में एंटर हो रहा है तो मैं इसको VRD बोल दूंगा। ठीक है, RD के लिए ये कैपिटल RD हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव में करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से आने के बाद 0 हो गया। ठीक है, तो VRD हम निकाल लेते हैं, तो VRD। ठीक, अच्छा ये जो VRD है बेसिकली क्या है, ये वाला VRD 0 है, आउटपुट वोल्टेज है, तो हम इसको आउटपुट वोल्टेज हम ले लेंगे। क्या आएगा, VI माइनस V0 आएगा, VI माइनस V0 आएगा। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक। ठीक है, अब हम ये हमारा जो वैल्यू आ गया, अब हम यहाँ पे क्या लगाते थे, KCL को अप्लाई करते हैं, क्योंकि करंट का जो रोल है वो भी तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो अप्लाई KCL और करेंगे हम यहाँ पर KCL कहाँ पर लगाएंगे, एट नोड B पे लगाएंगे, तो सारा काम B पे ही चल रहा है। ठीक है, इसे हटा देते हैं। आपका एक करंट I0 हो गया और इसी टर्म पे दो करंट और इस टर्मिनल पर दो करंट और डिवाइड हो रहे हैं, एक GM VGS और एक RD। बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, IRD आ रहा है, तो तीनों ही करंट क्या है, आउटपुट करंट है, इस नोड से आउटवर्ड करंट है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, I0, तीनों ही आउटवर्ड करंट था, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको GM VGS लिख लेते हैं प्लस IRD इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम I0 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस IRD माइनस GMVGS आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पर RD के रिलेशन को रखते हैं हम। अगर RD का रिलेशन निकालें तो क्या निकलेगा, जरा देखो, वोल्टेज हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज VRD अपॉन रेजिस्टेंस स्मॉल RD, ये क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे VI, एक मिनट यहाँ एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखो जरा क्या आ रहा है यहाँ पर,
VRD लिया है तो यहाँ पे चेंज करके हम रखेंगे V0 माइनस VI आएगा यहाँ पर, है ना। VRD जो होगा वो V0 माइनस VI आएगा। तो ये थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं इसके लिए, जो मिस्टेक हुई थी वो हम इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। V0 माइनस VI निकलेगा। अब यहाँ पर हम इसको ले पाएंगे V0 माइनस VI, ठीक है, अपॉन स्मॉल RD। तो आ गया हमारा करंट, ठीक है। चलो माइनस GM। अब जरा देखो VGS किसके बराबर था, माइनस का VI, तो इसे भी यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। प्लस का क्या हो जाएगा, ये VI, ठीक है। तो हमारा I0 आ गया। अब इस I0 का करें क्या, इस I0 को हम इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं। जो हमने इक्वेशन 1 ली थी V0 इक्वल टू I0 RD, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्लेस हमें यहाँ पे अब करना है, तो V0 इज इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस V0 माइनस VI। एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। जो VI था, क्या कर लें, इसको ऑर्डर चेंज कर लें, क्योंकि बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ऑर्डर हम चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VI माइनस V0। क्या लिख देंगे इसको, VI माइनस V0, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, इससे लिख रहे हैं आप VI माइनस V0, ठीक है, अपॉन RD। और क्या इसके साथ, प्लस GM VI मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, पूरा का पूरा RD के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें और सेपरेट कर लेते हैं सारी टर्म्स। VI RD अपॉन स्मॉल RD, ठीक है, माइनस V0 RD अपॉन स्मॉल RD, ठीक है, GM VI RD। ये आ गया। अब क्या करें, जो V0 वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, V वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ। तो V0 प्लस V0 कैपिटल RD अपॉन, यहाँ पे हमें RD मिल जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, VI अपॉन VI के साथ RD लगेगा, अपॉन ये स्मॉल RD हो जाएगा, प्लस GM RD VI। अब देखो जरा, V0 को यहाँ से कॉमन ले लो, 1 प्लस RD अपॉन RD हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपने VI को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, RD अपॉन RD प्लस GM RD VI मिलेगा, ठीक है, हो गया। तो अब नेक्स्ट व्हाट, रेशियो हमारा कैलकुलेट हो गया यहाँ से, किसका, वोल्टेज गेन का। V इज इक्वल टू क्या मिला हमें, V0 अपॉन VI, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, V0 अपॉन VI आएगा। तो ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चली जाएगी, प्लस GM RD, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस RD अपॉन RD आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल वोल्टेज गेन। कंडीशन रख के सॉल्व करें, ठीक है। वही सेम कंडीशन अगर हम कैपिटल RD की वैल्यू को स्मॉल RD से बहुत छोटा कर दें या छोटा सेलेक्ट करें, तो उससे होगा क्या, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो AV होगा वोल्टेज गेन, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आएगा, जरा देखते हैं किसके इक्वल आएगा। आपने RD को बहुत लार्ज कर दिया है, स्मॉल RD को, है ना, कंफ्यूज मत हो ना, स्मॉल RD की बात करेंगे। स्मॉल RD को हमने लार्ज कर दिया, अब लार्ज वैल्यू कहाँ आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है। तो फैक्टर जो है पूरा का पूरा जो रेशियो है, ये वाला जो रेशियो है, ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप उसे GMRD में ऐड करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो रेशियो है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, केवल GMRD बचेगा। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, सेम RD अपॉन RD आ रहा है, इसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल RD जो है वो RD से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो रेशियो जो होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसे में AV जो होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल बचेगा GM कैपिटल RD के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज गेन, ठीक है, क्या क्या वोल्टेज गेन। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, स्मॉल एनालिसिस कॉन्फ़िगरेशंस का, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।